आपकी बैंक एग्जाम प्रीलिम्स की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए इस महीने अनअकैडमी फिर से लेकर आया है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज फॉर बैंक प्रीलिम्स, जो होगा हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को एनालिसिस सेशन के साथ बिल्कुल फ्री। इस सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में होंगे रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टेस्ट और उनका एनालिसिस बिल्कुल फ्री। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है और आपको आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जानने में और एग्जाम की तैयारी को पूरा करने में बहुत हेल्प करेगा। ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर से। जरूर एनरोल करें और अपनी तैयारी को पक्का करें अनअकैडमी के साथ। इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और एनरोल पर क्लिक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड, जो कि है SAURABH सौरभ 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप और एनरोल करें, और न्यू यूजर्स कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर, उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन के बारे में, जहां पर आज हम लेके आए डेयरी प्रोडक्ट का यहां पर बात करेंगे। तो टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट 2019-20 का ऑथेंटिकेट डेटा है, तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो पहली करंट अफेयर है, टॉक बिटवीन फार्मर्स यूनियंस एंड गवर्नमेंट टू कंटिन्यू ऑन 9 दिसंबर। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कंटिन्यू मीटिंग हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और किसान यूनियन की। तो यहाँ पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष, कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है इन मीटिंग्स का। इसीलिए अब ये जो मीटिंग होगी, जो नेक्स्ट राउंड की मीटिंग होगी, वो 9 दिसंबर को होगी। तो जानेंगे अभी तक मीटिंग्स में क्या हुआ है, कौन कौन से बिल हैं जो पारित किए गए हैं, किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एपीडा एंड नाबार्ड साइन MOU फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जानेंगे एपीडा ने और नाबार्ड ने एक MOU साइन किया है ताकि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो सके और एक्सपोर्ट पॉलिसी और बेहतर हो सके। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, कब हुआ, किसने किया, एपीडा क्या है, नाबार्ड क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ICAR बैग्स ग्लोबल अवार्ड फ्रॉम FAO फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सॉइल हेल्थ। तो यहाँ पर ICAR को 2019 के लिए इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड दिया गया है, जो कि FAO की तरफ से दिया गया है। ये चुना गया है 2019 के लिए ICAR को। तो जानेंगे ये अवार्ड क्या है, कब के लिए दिया गया है, कौन देगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस अवार्ड के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि सॉइल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयर करने के लिए लोगों को ICAR को यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, जो कि एक ग्लोबल अवार्ड है, वो दिया गया है। और यहाँ पर फोर्थ में बात करेंगे, टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। तो जानेंगे डेयरी प्रोडक्ट में भारत सबसे ज़्यादा किस देश को अपने ओवरऑल एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट करता है। मतलब ये जानेंगे कि सबसे ज़्यादा जो डेयरी प्रोडक्ट है भारत किस देश को बोल सकते हो एक्सपोर्ट करता है। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। सबसे पहले बात करेंगे, तो यहाँ पर टॉक बिटवीन फार्मर्स यूनियन एंड गवर्नमेंट टू कंटिन्यू ऑन 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को अब नेक्स्ट राउंड की मीटिंग होगी, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फार्मर्स यूनियन आमने सामने होंगे और जो उनकी मांग है वो दोबारा से यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। सारी इन्फॉर्मेशन, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि हम कानून में संशोधन करने के तैयार हैं, लेकिन किसान यूनियन और किसान का कहना है कि हमको संशोधन नहीं कराना है, हमको ये तीनों बिल रद्द कराने हैं, निरस्त कराने हैं, जिसके लिए कंटिन्यू बहस हुई, लेकिन लास्ट में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। तो यहाँ पर बात करेंगे, तो जो 5th राउंड की मीटिंग हुई है, जिसमें लगभग 40 फार्मर यूनियन थी, उसके साथ साथ यहाँ पर आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और जो कि आपके रेलवे एंड कॉमर्स के श्री
पीयूष गोयल जी मौजूद थे, जो कि मीटिंग हुई थी विज्ञान भवन में, जैसा कि आपको पता है। तो वहां पर यही देखा गया है कि कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला इस मीटिंग में। और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो जो नेक्स्ट राउंड की मीटिंग है वो यहाँ पर 9 दिसंबर को होगी। मतलब है कि 9 दिसंबर को अब नेक्स्ट राउंड की मीटिंग होगी, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ किसान यूनियन दोनों आपस में बैठेंगे और मीटिंग करेंगे इन मुद्दों पे, जहां पर किसान की मांग है कि हमको एमएसपी रिटर्न में दिया जाए, उस पर एक कानून लाया जाए। और दूसरा उनकी मांग है कि जो 3 बिल हैं उनको रद्द किया जाए, उनको वापस लिया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हम इन बिल्स में संशोधन कर सकते हैं और एमएसपी तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, इस पे भी रिटर्न में देने में सरकार ने सहमति बनाई थी। अब फाइनली देखते हैं कि सहमति बनती है या नहीं बनती है, लेकिन अभी तक कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है। किसान जहां पर थे वहीं डटे हुए हैं, ये आपको पता रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस मीटिंग में दोनों की दोनों तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की साइड से और बोल सकते हैं फार्मर की साइड से, सारे ओपिनियन थे वो एक्सचेंज हुए, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। और यहाँ पर यह भी बोला गया था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एश्योर किया है कि फार्मर यूनियन दैट द एग्जिस्टिंग एपीएमसी इज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका कहना है कि जो एपीएमसी है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है और उसको हम बिल्कुल भी वीक नहीं होने देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे। जैसे एमएसपी चल रहा है आगे भी चलता रहेगा, ये उन्होंने यहाँ पर मौखिक रूप से बोला है। यहाँ पर बात करेंगे तो मिस्टर तोमर reassured farmer representative and the मोदी गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द फार्मर। उन्होंने दोबारा बताया कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो हमेशा से किसानों की समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए सोचती आई है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं, स्टेप लिए गए हैं जो कि फार्मर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, उनके इनकम को बूस्ट करने के लिए हेल्पफुल हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि एमएसपी को भी हमने कई बार बढ़ाया है और आगे भी इसको ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। ये कहना है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं। इतना आपको पता रखना है। ये 3 बिल हैं जो पास हुए थे सितंबर के मंथ में, जिसमें है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, दूसरा बिल है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 और तीसरा बिल है द असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। इनको फाइनली राष्ट्रपति जी की 27 सितंबर को मंजूरी मिल गई थी और ये ऑल ओवर द इंडिया पारित हो गए। उसके बाद से ही या फिर उसी टाइम से ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था और आज कंडीशन है कि यहाँ पर किसान और जो गवर्नमेंट है वो आमने सामने बैठी हुई है, जो कि कंटिन्यू मीटिंग हो रही है। अभी तक 5 मीटिंग हो चुकी हैं और पिछले 11 दिन से किसान सड़कों पर हैं, लेकिन अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। और बाकी और भी जो लोग हैं जो कंटिन्यू समर्थन में, सपोर्ट में आ रहे हैं किसानों के, तो देखना होगा रिजल्ट में क्या होगा। अभी तक आपको इतना समझना है कि 9 दिसंबर को अब नेक्स्ट मीटिंग होगी, जिसका अपडेट आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। आगे बात करेंगे तो एपीडा एंड नाबार्ड साइन एमओयू फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एपीडा और नाबार्ड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। तो जान लेते हैं ये एमओयू साइन क्यों किया गया है। तो यहाँ पर पहले आपको जानना है एपीडा का मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो डिटेल में इंफॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी कमोडिटी हैं उनका कितना एक्सपोर्ट हुआ, किस कंट्री को एक्सपोर्ट हुआ, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है एक्सपोर्ट के बारे में। और नाबार्ड, जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ टुगेदर टू synergize the activities in the interest of agriculture and allied sector for bringing better value to the stakeholder। तो यहाँ पर ये कहना है, इसका मतलब होता है तालमेल बैठाना, ठीक है। जो आपका लिखा हुआ है ना यहाँ पे synergize, इसका मतलब होता है तालमेल बैठाना। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि हमने एमओयू इसीलिए साइन किया है ताकि जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर हैं उनके साथ और यहाँ पे स्टेक होल्डर के साथ एक तालमेल बैठाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो हमारी बोल सकते हैं जो एक्सपोर्ट पॉलिसी हैं उनको और बेहतर किया जा सके। क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि इंडिया के पास कितना रेवेन्यू जनरेट होगा एक्सपोर्ट से। तो यहाँ पर आगे ये बोला गया है, ये जो एमओयू साइन हुआ है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के
जो हेड ऑफिस है वहाँ से वर्चुअल मोड में ये एमओयू साइन हुआ है। और ये एमओयू साइन किया है एपीडा के सेक्रेटरी डॉक्टर सुधांशु और नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर निलय डी कपूर ने। ठीक है, यहाँ पर जो एपीडा के चेयरमैन हैं डॉक्टर एम अंगमुथु और नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर जी आर चिंताला, उन्होंने यहाँ पर इस ओकेजन पे मैसेज डिलीवर किया। उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि ये जो कोलेब्रेशन हुआ है एपीडा और नाबार्ड के बीच में, इसकी क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या ज़रूरतें हैं और क्या क्या लाभ हैं इस कोलेब्रेशन के, ताकि इन कोलेब्रेशन की हेल्प से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, मतलब एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर बोला गया है दोनों के चेयरमैन के द्वारा इस ओकेजन पे। यहाँ पर क्या किया गया है, अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल प्रेस रिलीज, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहाँ पर एक प्रेस रिलीज किया गया है उनकी तरफ से। तो यहाँ पर लगभग 20 क्लस्टर लेवल कमेटी बनाई गई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो यहाँ पर पटेटो के लिए पंजाब में कमेटी बनाई गई है, यूपी के लिए 2 सेपरेट स्टेट लिए गए। ठीक है, मतलब पटेटो के लिए पंजाब और यूपी यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ईसबगोल के लिए राजस्थान में क्लस्टर कमेटी बनाई गई है। और यहाँ पे ऑरेंज, पोमग्रेनेट, ग्रेप, बनाना, यहाँ पे महाराष्ट्र के 3 डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाई गई है। बनाना के लिए तमिलनाडु और केरलम बनाई गई है। मैंगो के लिए यूपी में, डेयरी प्रोडक्ट के लिए गुजरात में और यहाँ पे यूपी में बनाई गई है। रोज़ के लिए यहाँ पे, रोज़ और अनियन के लिए कर्नाटका, और यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल के लिए यूपी में कमेटी है। और ऑरेंज के लिए एमपी और पोटैटो के लिए गुजरात के 2 डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाई गई है। तो लगभग 20 कमेटी बनाई गई हैं जिनको हम बोल सकते हैं क्लस्टर लेवल कमेटी। अब ये क्या करेंगी, यहाँ पर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगी। और जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज किए गए वहाँ पर और ज़्यादा बोल सकते हो एक्सपोर्ट को बढ़ाने में हेल्प करेंगी। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी वहाँ से बोल सकते हैं एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा जो फार्मर के लिए एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हेल्पफुल होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो ICAR बैग्स ग्लोबल अवार्ड फ्रॉम FAO फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सॉइल हेल्थ। तो यहाँ पर ICAR को FAO के द्वारा एक ग्लोबल अवार्ड दिया गया है, किसके लिए, फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सॉइल हेल्थ, मृदा स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर ये अवार्ड ICAR को दिया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में। द इंडियाज एग्री रिसर्च बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसको ICAR के नाम से जाना जाता है, ऑन संडे सेड इट हैज़ बैक्ड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। तो इस अवार्ड का क्या नाम है, इंटरनेशनल किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड, जो दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO के नाम से जाना जाता है। किसके लिए दिया गया है, फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल हेल्थ। तो यहाँ पर ये दिया गया है सॉइल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। इतना आपको पता रखना है, जो FAO ने दिया है ICAR को, ईयर भी आपको याद रखना है 2019 के लिए। ठीक है, 2020 के लिए नहीं, 2019 के लिए दिया गया है। यहाँ पर बात करेंगे द अवार्ड्स वार्ड्स conferred to ICAR on the occasion of World Soil Day celebrated on December 5 through a virtual function, ICAR said in a statement। तो यहाँ पर ये जो बोल सकते हो पुरस्कार वितरण समारोह जो हुआ है, जहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया गया था कि ICAR को ये अवार्ड दिया जाएगा, जो कि हुआ है वर्ल्ड सॉइल डे के ओकेजन पे, जो कि 5 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि वर्चुअल मोड से हुआ है क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर फिजिकली मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, ऑनलाइन तरीके से, वर्चुअल तरीके से ये आपका अवार्ड बोल सकते हो सेरेमनी हुई, जहाँ पर ICAR को इंटरनेशनल किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो अवार्ड है वो 2019 के लिए, ठीक है, 2019 के लिए उनको दिया गया है। और इस अवार्ड को बोल सकते हो जो ऑनलाइन वर्चुअल जो मीट हुआ है, इसमें लगभग 13,000 लोगों ने हिस्सा लिया है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे तो जो थाईलैंड की प्रिंसेस हैं, ठीक है, महाचक्री सिरिनथॉर्न, ठीक है, इनका नाम क्या है, महाचक्री सिरिनथॉर्न, जो कि थाईलैंड की प्रिंसेस हैं, वो इस अवार्ड को ICAR को देंगी। ऑफिशियली एक सेरेमनी होगी, कहाँ पे होगी, बैंकॉक में, जनवरी
2021, मतलब है जनवरी 2021 में यहाँ पर एक ऑफिशियल सेरेमनी की जाएगी जहाँ पर इस प्राइज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसी टाइम आईसीएआर को ये अवार्ड दिया जाएगा, इस अवार्ड से नवाजा जाएगा, जो कि अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कौन सा अवार्ड है, किस साल के लिए दिया गया है, क्यों दिया गया है, कौन देगा, किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अब बात करेंगे आज का लास्ट, जो कि है टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट 2019-20 के डेटा की बात करेंगे। तो 2019-20 में जानेंगे कि टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट कौन कौन से कंट्री थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि 2019-20 में सबसे ज़्यादा भारत ने किस देश को अपने देश में बने हुए डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो 100% एक्सपोर्ट का मतलब है कि 100% जो एक्सपोर्ट भारत ने 2019 में 19-20 में किया था, उसका यहाँ पर 20% अकेले यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात को किया गया है, जो कि फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड पर है आपका भूटान, जो कि टोटल 12%, ओवरऑल का 12% एक्सपोर्ट किया गया है डेयरी प्रोडक्ट। तीसरे नंबर पे है टर्की, जो कि 9% यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है ओवरऑल का, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात करेंगे फोर्थ नंबर पे है इजिप्ट, जो कि 8% ओवरऑल का यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है डेयरी प्रोडक्ट। और लास्ट में है यूएसए, जो कि लगभग अबाउट 8% ही एक्सपोर्ट किया गया है। तो एक तरह से कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा 2019-20 में भारत की तरफ से डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया गया है, वो किया गया है यहाँ पे यूएई को। और अगर हम बात करेंगे 2018-19 की, तो आपका आंसर होता टर्की। ठीक है, तो टर्की यहाँ पे पहले नंबर पे था अगर हम 2018-19 की बात करेंगे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में। लेकिन अब 2019-20 की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है एज ए इंडियाज़ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये एक ऑथेंटिकेट डेटा है जो कि एपीडा की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग है, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए सोर्स के बारे में। सोर्स आपको ऑथेंटिकेट मिलता है और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं वैल्यू एंड शेयर परसेंटेज के बारे में। तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करेंगे तो लगभग 26,400 लाख रुपए यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ था, इतने रुपए का 2019-20 में, जो कि पिछले ईयर से अप्रॉक्स 37% की ग्रोथ देखी गई है। भूटान की बात करेंगे जो कि सेकंड नंबर पे रहा, अबाउट 16,000 लाख रुपीस के साथ 22% की ग्रोथ अप्रॉक्स देखी गई यहाँ पे। टर्की की बात करेंगे तो नियर अबाउट 13,100 लाख रुपए यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया टर्की को। लगभग 17.4% यहाँ पे ग्रोथ देखी गई पिछले ईयर के एक्सपोर्ट से। इजिप्ट की बात करेंगे तो लगभग 11,213.61 लाख रुपए का यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ, जो कि लगभग 15.7% की ग्रोथ देखी गई। यूएसए की बात करेंगे तो 10,237.58 लाख रुपीस का यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है, 14.29% की ग्रोथ देखी गई। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यूनाइटेड अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया गया है भारत से 2019-20 के ईयर में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। अब बात करेंगे आज के पैरे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च इज सिचुएटेड इन, तो आंसर है कानपुर। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाज फंडेड इन, तो आपको बताना है आईएफएडी कब फाउंड हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।